पिछली क्लासेज में हमने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ऑर्बिट को समझा था कि कैसे ऑर्बिट बनता है और ऑर्बिट की बाउंड्रीज कैसे बनती है, क्या क्या कंटेंट्स ऑर्बिट में होते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आई बॉल को शुरू करते हैं। आई बॉल एक जो है एक स्फेरिकल शेप में होता है और आई बॉल में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जिसे हम फाइब्रस लेयर कहते हैं, इसमें कॉर्निया होता है और आपका स्केलरा होता है। मिडिल लेयर इसको वेसिकुलर लेयर बोलते हैं, जिसमें आइरस है, सिलरी बॉडी है और आपका कोराइड होता है। इसी प्रकार से इंटरनल लेयर जो होती है वो नर्वस लेयर कहलाती है, इसमें आपका रेटिना होता है। इस आई बॉल का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। अभी आप आई बॉल की जो आउटर लेयर है, सबसे पहले उस आउटर लेयर को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, किस प्रकार से वो आउटर लेयर बनती है। देखिए इस आउटर लेयर में ये शेप स्केलरा की है, ये स्केलरा है पीछे, देखिए इसमें आगे ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद पीछे ये स्केलरा है, स्केलरा के बाद फिर यहाँ ये बीच में लेंस है और ये इस डायग्राम में देखिए बाहर ये कॉर्निया है और कॉर्निया के बाद फिर ये जो है आइरस है, ये आइरस है, ये सीलियरी बॉडी है, ये कोराइड है। इसमें बाहर ये जो है कॉर्निया है और पीछे जो है स्केलरा है। इसके बाद यहाँ जो है ये रेटिना है और रेटिना के साथ फिर यहाँ जो है ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है। अब सबसे पहले हम देखते हैं किस स्केलरा को। देखिए स्केल सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है, इसकी शेप जो है कॉन्वेक्स है और ये जो है स्केलरा के साथ में लगा हुआ है। आई बॉल जो है, आई बॉल का ये 1/6 पार्ट बनाता है। कॉर्निया इस जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस के साथ यहाँ एक मेम्ब्रेन लग रही है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। इस मेम्ब्रेन के 2 लेयर बन जाती है। जो लेयर लगती है कॉर्निया के साथ वो तो कहलाती है बल्बर कंजक्टिवा और जो लेयर जाती है आइरिस के साथ उसको बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। अब ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया एवेसिकुलर है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो मुख्य रूप से लेंस के थ्रू होता है और यहाँ ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है और आपकी नर्व आती है। अब इस जो कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है, इस कॉर्निया के अंदर 5 प्लेट्स पाई जाती है। उनके डायग्राम को हम समझते हैं साइड में कि किस प्रकार से 5 प्लेट्स होती हैं। देखिए कॉर्निया में जैसे कॉर्निया की मैं आउटलेट बनाता हूँ, सबसे जो बाहर की जो इसकी लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है ये कहलाती है कॉर्नियल एपिथेलियम। एपिथेलियम लेयर ये लगी होती है कंजक्टिवा मेम्ब्रेन के साथ। इसके बाद में इसकी जो सेकंड लेयर है वो कहलाती है वोमन्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर इलास्टिक लेमिना। ये जो लेयर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, एक स्ट्रक्चर लेस होती है और इसमें कोई भी इलास्टिक फाइबर्स नहीं पाए गए। इसके बाद में जो थर्ड लेयर है वो कहलाती है सबसिस्टियम प्रोपेरियम। इसके अंदर जो है 2 प्रकार की लेयर है। हम अंदर जो है कुछ एडिनोइड लेयर पाई जाती है और कुछ जो है इसमें फाइब्रस लेयर पाई जाती है। इसी प्रकार से जो चौथी लेयर है उसको बोलते हैं
डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ये इसका नाम है पोस्टे इलास्टिक लेमिना। इसके अंदर क्या होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, उनकी सहायता से यहाँ जो है 3 प्रकार की लेयर बनती है। जो अंदर की ओर लेयर होती है वो लेयर क्या करती है, मतलब वो जाते हैं सीधे आइरस के ऊपर, ये यहाँ, और ये क्या बनाते हैं, लिगामेंटम पैक्टिनियम। इसके बाद में इसकी जो मिडिल लेयर होती है वो सीधी जाती है सिलरी बॉडी पर, और वहां को बनाती है सिलरी मसल्स को, और जो इसकी आउटर लेयर है वो जाती है स्क्लेरा के साथ। तो इस प्रकार से जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन्स हैं उसमें 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। इनर जो जाते हैं वो जाते हैं आइरस के ऊपर और बनाते हैं लिगामेंटम पैक्टिनेटम, और जो मिडिल फाइबर्स हैं वो जाते हैं वो बनाते हैं सिलरी मसल्स को, और जो आउटर फाइबर्स हैं वो रहते हैं आपके स्क्लेरा के साथ। इस प्रकार से कॉर्निया जो है आई बॉल के एंटीरियर में लगा रहता है, और यहाँ पर ये जो कॉर्निया जो आइरस है इसके बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है एंटीरियर चैम्बर आई बॉल। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है आउटर लेयर का वो है स्क्लेरा। ये जो आउटर लेयर है उसका सेकंड पार्ट है। स्क्लेरा जो है एक डेंस फाइबर से बना होता है, ये आई बॉल की शेप को बनाता है, और जो पूरा जो आई बॉल है उसका ये 5/6 पार्ट को बनाता है। स्क्लेरा जो है कॉर्निया के साथ एंटीरियर में लगता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, इसका नाम है लिम्बस। इसी के पास में एक वेनस पाया जाता है, साइनस, उसको बोलते हैं साइनस वेनस स्क्लेरा, ये बीच में यहाँ पाया जाता है। स्क्लेरा जो है वो पोस्टीरियर में, उस स्क्लेरा के पोस्टीरियर में जो है ऑप्टिक नर्व एंट्री करती है, और वो वहाँ ऑप्टिक डिस्क के रूप में रहती है। स्क्लेरा का जो सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है वो पोस्टीरियर में होता है, जहाँ उसमें ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती है, उसको हम बोलते हैं लेमिना ग्राइगोसा। अब स्क्लेरा का जो आउटर सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है, और वहां एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको बोलते हैं टैनन कैप्सूल। वो जो है एक प्रकार से जो ऑर्बिटल जो फेशिया है उसकी बल्बर फेशिया का पार्ट होता है, और इसकी जो इनर लेयर है वो ब्राउन होती है, वहां कुछ ग्रुप्स होती हैं, और वो सुप्राकोराइडल लेमिना, सुप्राकोराइडल लेमिना के द्वारा कोराइड से अलग रहती है। इसके ग्रुप के अंदर जो है सिलरी वेसल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं जहां इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा में मेन चीज क्या है कि जो आई बॉल जो होता है, आई बॉल पर इक्वेटर लाइन है, उस इक्वेटर लाइन का आप आधार माने तो स्क्लेरा के इक्वेटर लाइन के एंटीरियर में रहती हैं रेक्टी मसल्स, और उसके बिहाइंड रहती हैं ऑब्लिक मसल्स, यानी उन दोनों मसल्स जो है वो स्क्लेरा के साथ में इंसर्ट करती है। तो स्क्लेरा का जो न्यूट्रिशंस है वो वहाँ की ब्लड वेसल्स से होता है, जो वहाँ की ब्लड वेसल्स आती है। इस प्रकार से जो आई बॉल जो है, उस आई बॉल का जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर में 2 पार्ट में एंटीरियर पार्ट में कॉर्निया है, और पोस्टीरियर पार्ट में आपका ये स्क्लेरा है। अब इसके बाद हम मिडिल लेयर को देखें, तो मिडिल लेयर के अंदर जो है वो 3 संरचनाएं मुख्य रूप से होती हैं, उसमें आइरस है, सिलरी बॉडी है, और आपका कोराइड है। लेयर जिसको हम वेसिकुलर लेयर भी बोलते हैं, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आइरस, सिलरी बॉडी और कोराइड। इन तीनों पार्टों को एक बार हम समझ लेंगे। एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, उस डायग्राम में हम ये सबसे पहले देखिए कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में ये फिर स्क्लेरा है, स्क्लेरा के बाद फिर यहाँ ये लेंस है, लेंस के बाद ये फिर आइरस है, और ये सिलरी बॉडी है, और ये फिर कोराइड है। इस डायग्राम को हम देखें, सबसे पहले इसमें फ्रंट में ये कॉर्निया है जो आई बॉल का एंटीरियर पार्ट को बनाता है, पीछे ये स्क्लेरा है, और
स्क्लेरा के बाद जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर में आगे का भाग जो है ये आइरस है, सेकंड पार्ट जो है ये सीलियरी बॉडी है, और थर्ड पार्ट जो है ये कोरोइड है। इसके अंदर बाहर जो है ये स्क्लेरा है, अंदर जो है ये रेटिना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं ओरा सेरेटा। अब सबसे पहले यहां देखिए आउटर में फर्स्ट पार्ट है कोरॉइड। कोरॉइड जो है एक प्रकार से आई बॉल के एक पिगमेंटेड लेयर है जो स्क्लेरा और इस रेटिना को पोस्टीरियर पार्ट में पृथक करती है। ये जो है इसके आउटर में ये स्क्लेरा है और अंदर इसमें जो है ये रेटिना है। रेटिना जहां अंदर रहती है वो पार्ट ओरा सेरेटा है, और ओरा सेरेटा के बाद का जो भाग है वो पूरा सिलियरी बॉडी है, और उसके आगे आपका आइरस है। अब ये जो कोरॉइड है इसकी जो ये आउटर सरफेस जो है, ये आउटर सरफेस जो है स्क्लेरा के द्वारा सुप्रा कोरोइडल लेमिना, ये बाहर होता है सुप्रा कोरोइडल लेमिना के द्वारा पृथक रहता है। इसके अंदर जो है सीलियरी ब्लड वेसल्स है और आपके नर्व फाइबर्स है। इसी प्रकार से अंदर की ओर ये जो कोरॉइड है, रेटिना की जो पिगमेंटेड लेयर जो है उस पिगमेंटेड लेयर के साथ में ये अटैच रहता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो कोरॉइड जो है वो उसके अंदर जो है 4 लेयर पाई जाती है। एक बहुत शॉर्ट में डायग्राम देखें, जैसे ये मैंने बनाया है कॉर्नर सेक्शन। इसके अंदर ये जो बाहर की लेयर है, फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं हम सुप्रा कोरोइडल लेमिना। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से आपका इलास्टिक फाइबर्स है, कुछ कोलेजन फाइबर्स है, और कुछ जो है यहाँ कंडक्टिव टिश्यूज रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर है इसकी वो है वेसिकुलर लेयर। ये सेकंड जो लेयर है वो है वेसिकुलर लेयर। इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स है और आपके नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। थर्ड लेयर जो इसकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है वो लेयर है कोरिको कैपिलरीज लेयर। ये एक बहुत प्रोमिनेंट लेयर है, और इस लेयर में क्या है कि ये जो लेयर है वो रोड्स और कॉन्स को जो है डिफ्यूजन के थ्रू उनका न्यूट्रिशन करती है। इस लेयर में उनका डिफ्यूजन इसमें करती है। और जो फोर्थ लेयर है इसकी, उसको बोलते हैं इनर बेसल लेमिना। ये एक प्रकार की रेटिना की जो पिगमेंटेड सेल्स लेयर है के साथ ये मिली होती है। इस प्रकार जो कोरॉइड जो है वो आई बॉल के पोस्टीरियर में रहता है। अब उसी के बाद हम सेकंड इसका पार्ट देखें, आपका सिलियरी बॉडी। इस डायग्राम को हम देखते हैं कि सिलियरी बॉडी जो है, देखिए इसमें यहाँ ये जहाँ कॉर्निया इसका मिलता है जगह कहलाती है लिम्बस। सिलियरी बॉडी जो है वह स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के बिहाइंड में अवस्थित है, जिसके एंटीरियर में आइरस है और जिसके पोस्टीरियर में कोरॉइड है। इसका जो पोस्टीरियर सरफेस जो है, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस जो है वो हाइलाइट मेम्ब्रेन के साथ, हाइलाइट फोसा के साथ कनेक्ट रहता है, और इसका जो आउटर का पार्ट जो है वो स्क्लेरा के साथ में अटैच रहता है। अब हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से जो है सिलियरी बॉडी और आइरस दोनों अटैच करते हैं। एक अलग डायग्राम में बनाता हूँ जिसमें इसको हम समझें। यहाँ जो सिलियरी बॉडी जो है वह है इस प्रकार से, उसको हम देखें। देखिए इसमें डायग्राम में ये हम देख रहे हैं, ये लेंस है, ठीक है। इस लेंस के बाद यहाँ हम देखें ये आइरस है, और आइरस के बाद ये सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी के बाद हम यह देखें कि ये जो है कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है, और कॉर्निया के बाद से ये स्क्लेरा है। इस डायग्राम को हम देखें, यह देखते हैं इस आइरस में जो है ये सिंगल लेयर है। देखिए ये तो पार्ट है बाहर का,
कॉर्निया, ये पार्ट है आइरस, ये पार्ट है सीलियरी बॉडी, और ये आगे का जो पार्ट है वो है कोराइड। और हम सबसे पहले देखते हैं सीलियरी बॉडी को। सीलियरी बॉडी जो है एक ट्रायंगुलर शेप की है, और ये सीलियरी बॉडी जो है जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के ये पोस्टीरियर में स्थित है। इसका एंटीरियर पार्ट थोड़ा सा थिक होता है और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा थिन होता है, जो कोराइड के साथ में लगा होता है। अब इस सीलियरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट के ऊपर कुछ जो है स्टडी प्रोसेस होते हैं, आगे जाते हैं, ये सब लेंस के साथ जाते हैं। ये सब स्टडी प्रोसेस बनाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस को ये बनाते हैं। इनकी संख्या करीब 70 होती है। इनका जो डायमीटर जो है लगभग 2.5 mm के आसपास होता है। इनके द्वारा ये लेंस के अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से सीलियरी बॉडी का जो बॉडी पार्ट है, जो नीचे का जो भाग है आगे थिक है और नीचे की ओर थिन है, इसके अंदर जो क्या है, सीलियरी बॉडी के अंदर जो है 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो होती है स्केलेरा के पास, ये सब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स हैं जो स्केलेरा सरफेस से निकलती हैं। दूसरी इसकी होती है रेडियल फाइबर्स, जो ये स्केलेरा के पास जो आगे जाती है, कोरोइड के पास वहाँ ही रहती है, और सर्कुलर फाइबर जो है वो ऊपर की ओर जाती है और ये इस प्रकार से ये अवस्थित होती है। तो 3 प्रकार के फाइबर्स हो गए। ये तो है सर्कुलर, ये है रेडियल और ये है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका फाइबर्स इसके हो गए, और ये सीलियरी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सीलियरी प्रोसेस। इसके बाद हम आते हैं आइरस के ऊपर। आइरस क्या है, एक प्रकार से यूविल जो ट्रैक्टर्स का एंटीरियर पार्ट है, और ये आइरस जो है इट फॉर्म द सर्कुलर कर्टेन द ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द आई। जो एंटीरियर जो पार्ट है वहां पर एक सर्कुलर कर्टेन को बनाता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ भी दूसरा आपका होता है, ये जो भाग कहलाता है वो प्यूपिल कहलाता है। उनका काम क्या होता है, ये एक तो क्या काम करता है कि जो आइरस जो है इसके स्पेस को एडजस्ट करता है, और साथ में प्रकाश की किरणों पर भी कंट्रोल करता है। अब आइरस जो है वो आई बोन का जो एंटीरियर पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट में ये ऑब्लिक स्थित है, और ये उसके एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आईबॉल को बनाता है। इसके आगे जो है यहाँ की कॉर्निया है और पीछे लेंस है। अब ये तो है आपका एंटीरियर चैम्बर, और यह है पोस्टीरियर पार्ट। इस पार्ट में जो है वो एक्वस ह्यूमरस भरा होता है, जो इसके अंदर आपका पूरा सर्कुलेट होता है, और वो एक्वस ह्यूमरस जो है इन सबका न्यूट्रिशन भी करता है, और उसका ऑपरेशन जो है जहाँ पर एक ओपनिंग है उसको बोलते हैं साइनस वेनस स्केलेरी के द्वारा ये लगा हुआ होता है। अब ये जो आइरस जो है, ये आइरस जो है, ये आइरस में यहाँ 2 प्रकार की मसल्स फाइबर्स होते हैं। एक मसल फाइबर्स तो इसके होते हैं आउटर की मार्जिन के ऊपर, उनको हम वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर होते हैं, जो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्पोनेक्टर, क्या होते हैं रेडियल फाइबर्स, जो क्या बनाते हैं डायलेटर प्यूपिली बनाते हैं। इसी प्रकार से इसकी जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर के ऊपर सिंगल लेयर होती है मेसोथेलियम की, और जो इसकी पोस्टीरियर लेयर है वहां पर डबल लेयर होती है मेसोथेलियम। तो इस प्रकार से जो आइरस जो है वो मिडिल पार्ट का एक एंटीरियर पार्ट है। तो इस प्रकार हम तीनों पार्टों को समझ सकते हैं जो आपके मिडिल लेयर के अंदर होते हैं। उसमें आइरस है, सीलियरी बॉडी और कोरोइड है। इसके बाद हम नेक्स्ट में जो है इंटरनल पार्ट का नाम रेटिना